नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद आपके सामने हम लोग रिज्यूम कर रहे हैं 1 ईयर करंट अफेयर्स को, यानी कि यूपीएससी 2021 का जो हमने आपके सामने क्रैश कोर्स शुरू किया था उसको रिज्यूम किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स में दोस्तों हम लोग साइंस एंड टेक की आपके सामने ऑलरेडी 4 वीडियोस पेश कर चुके थे और आज इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम आपके सामने सेट नंबर 5 को पेश करने वाले हैं और कुछ अन्य टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं विच आर रेलिवेंट विद रिस्पेक्ट टू द ओवरऑल सब्जेक्ट ऑफ साइंस एंड टेक। कई सारी और वीडियोस भी आपके सामने आने वाली हैं। मैंने ऑलरेडी बच्चों से काफ़ी सारी उनकी रिक्वेस्ट हैं वो ले ली हैं। स्पेशली जो आपके सामने हम लोग पेश करने वाले हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू पाथफाइंडर, ये वाले लेक्चर्स भी आपके सामने बहुत ही जल्द पेश किए जाएंगे। आज के इस पर्टिकुलर सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है अनिरुद्ध और आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से। इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे संपर्क में आना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारी व्हाट्सएप की डिटेल्स भी शेयर करी हुई हैं, वो भी आकर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स एंड ऑन द अनअकैडमी ऐप यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अनअकैडमी के अगर आप लोग यूपीएससी या फिर आईएएस की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसके कॉम्बो प्राइजेस दे आर वैलिड ओनली टिल द 15th ऑफ सितंबर। इसके बाद प्राइस हाइक होने के बाद आपको ये प्राइजेस नहीं मिलने वाले हैं। इसमें 1 साल का जो आपका प्राइस आता है दैट इज 56,000, 2 साल का आता है 83, साल का आता है लगभग 97,000। इसमें भी आप लोग 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं ANI UPSC। नॉट जस्ट दिस, आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे ऑन अप्लाइंग द कोड ANI UPSC। ऑल्सो ये सारे के सारे बैचेस भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे जो कि मैंने खुद टेकअप किए हैं ऑन द अनअकैडमी पेड प्लेटफॉर्म। राइट, तो शुरू करते हैं एक आसान से सवाल के साथ। विद रेफरेंस टू ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI, पिछले साल बहुत ज्यादा सुर्खियों में था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज अ मल्टी स्टेक होल्डर दैट शेयर वैल्यूज टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑन AI। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ GPAI। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। पहले देख लेते हैं न्यूज क्या थी, उसके बाद इसके बारे में बात कर लेंगे। ये देख लीजिए दोस्तों, GPAI बेसिकली एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है। मल्टी स्टेक होल्डर का मतलब इसमें यह है कि इसमें अलग अलग तरह के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है, यानी कि कई सारे जो विशेषज्ञ आते हैं, फिर भले वो साइंस की स्ट्रीम से हों, फिर भले वो इंडस्ट्री की स्ट्रीम से हों, फिर भले वो सिविल सोसाइटी की स्ट्रीम से हों, या फिर वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हों, या फिर वो अंतर्राष्ट्रीय सरकारों से हों। तो इन सब तरह के लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है और एक इस तरीके का ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया गया है। आजकल आपकी फुल फॉर्म्स भी काफी इंपॉर्टेंट हो गई हैं व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी। यहां पर से भी सवाल पूछे जाने लग चुके हैं। सो दे शेयर द वैल्यूज टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑन AI बाय सपोर्टिंग द कटिंग एज रिसर्च एंड अप्लाइड एक्टिविटीज ऑन द AI रिलेटेड प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट टू नोट, इसमें इंडिया जो है वो एक फाउंडिंग मेंबर है। इसके अलावा जो अन्य इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंबर्स हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए। USA है, UK है, EU है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, देन फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, मेक्सिको है, न्यूजीलैंड है, कोरिया है यानी कि साउथ कोरिया, उसके बाद सिंगापुर है और स्लोवेनिया है। किस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है कि यहां पर जो आपका चाइना और रशिया वो दोनों ही इसके मेंबर्स नहीं हैं, यानी कि रशिया और चाइना जो कि 2 बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर्स नहीं हैं, लेकिन इस इंडिया जो है वो इसका एक फाउंडिंग मेंबर माना जाता है। नाउ OECD ने ऑलरेडी इस चीज की घोषणा कर दी है कि वी विल बी होस्टिंग द सेक्रेटेरिएट ऑफ द न्यू ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, और ये जो सेक्रेटेरिएट होने वाला है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर होने वाला है। साथ ही में 2 सेंटर्स ऑफ एक्सपर्टीज बनाए जाएंगे। पहले वाला सेंटर आपका मॉन्ट्रियल में बनेगा, दूसरे वाला सेंटर आपका पेरिस के शहर के अंदर ही बनाया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडिया जॉइन्स सो एंड सो कंट्रीज टू लॉन्च द GPAI एज अ फाउंडिंग मेंबर। राइट नाउ इसी संदर्भ में हमें AI के बारे में कुछ बेसिक चीजें भी जाननी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। AI क्या चीज है? ये एक ऐसा क्षेत्र है साइंस का विच फोकसेस ऑन मेकिंग ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ अ मशीन। यानी कि जब आपकी मशीनें ऑलमोस्ट इंसानों की तरह काम करने लग जाती हैं, उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वाली जो मशीन्स हैं ये क्या करती हैं? दे बेसिकली लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी कि जैसे जैसे इस मशीन को आप ज्यादा यूज करते रहेंगे वैसे वैसे वो और एक्सपीरियंस के साथ आपकी जो वेरी क्लोज टू द ह्यूमन आपको देखने को मिल जाती है। तो जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतना ज्यादा वो आपकी एक ह्यूमन बीइंग के बिल्कुल क्लोज आना शुरू हो जाती है। इट एडजस्ट टू न्यू इनपुट्स एंड परफॉर्म्स द ह्यूमन लाइक टास्क। जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे आज की डेट में AI बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं अमेजॉन का अलेक्सा है, या फिर बात करते हैं एप्पल का सिरी है। ये सब चीजें क्या है? एक तरीके से AI बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप ही से सीखती हैं और उसके बाद और इंप्रूव करती रहती हैं। इस पर्टिकुलर चीज को दोस्तों कभी कभार हम लोग मशीन लर्निंग भी कह देते
देते हैं। सिंस दे एक्ट लाइक ह्यूमंस एंड मेड इन आर्टिफिशियली, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमने एक सेमिनार रखा था, एक बड़ी मीटिंग रखी थी, जो कि इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर गठित करवाई गई थी। इसको बेसिकली घोषित करवाया गया था। रेज 2020 के नाम से ये हुआ था। इट विल बी अ ग्लोबल मीटिंग ऑफ माइंड्स टू एक्सचेंज द आइडियाज एंड चार्ट्स, अ कोर्स फॉर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, और कई सारे क्षेत्रों में, विच इंक्लूड्स आपका हेल्थ केयर का क्षेत्र, विच इंक्लूड्स एग्रीकल्चर का क्षेत्र, एजुकेशन का क्षेत्र, स्मार्ट मोबिलिटी वगैरह वगैरह। ये वाली चीज को लेकर भी आपका सीधा सीधा सवाल आ सकता है। ये एक काफी बड़े पैमाने पे हमने इस समिट को होल्ड करवाया था, एंड इट वाज अ मेगा समिट, बट इट वाज आल्सो अ वर्चुअल समिट। इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। इसमें इंपॉर्टेंट टू नोट क्या है कि इसमें जो लीड रोल लिया था वो बेसिकली इंडिया की गवर्नमेंट ने लिया था, प्रिसाइजली इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लिया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले साल अक्टूबर 5 से लेकर अक्टूबर 9 2020 के बीच में ये वाला पूरा का पूरा वर्चुअल ग्लोबल समिट हुआ था, होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो ये आपका था एआई के बारे में सवाल। अब एआई के बारे में जो हमने सवाल आपसे पूछा था, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ जीपीएआई, ये आपका हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज इंडिया तो आफ्टर ऑल फाउंडिंग मेंबर है। जीपीएआई इज अ स्टेक होल्डर विच शेयर्स वैल्यूज टू ब्रिज गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑन एआई। बिल्कुल सही बात है कि जो चीजें आप आज थ्योरी में सोच रहे हैं उनको किस तरीके से आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, इसी चीज के लिए जीपीएआई को शुरू किया गया है। हेंस आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा बिल्कुल सही जवाब। 1 ओनली इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने अगला टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं ये 5G का टॉपिक है। काफी लंबे टाइम से चल रहा है सुर्खियों में और काफी रेलेवेंट भी है। एयरटेल becomes India's first telecom company to operate the 5G network. Consider the following statements about 5G. 5G is a wireless communication technology using radio waves और radio frequency energy to transmit and receive data. I think हम सभी जानते हैं, बिल्कुल सही बात है कि 5G जो है वो एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है और ये रेडियो वेव्स या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करती है, जिसके चलते ये बेसिकली डेटा को रिसीव और ट्रांसमिट दोनों कर सकती है। 5G विल प्रोवाइड फास्टर डेटा स्पीड एंड अल्ट्रा लो लेटेंसी। ये बात भी बिल्कुल सही है कि 5G यहाँ पर काफी तेज डेटा स्पीड प्रोवाइड कर रही है और लेटेंसी भी यहाँ पर काफी कम ये बेसिकली इसमें देखने को मिलती है। डेटा स्पीड आप समझते हैं, काफी सिंपल सी बात है। लेटेंसी का मतलब क्या होता है कि यानी कि जब आप किसी को कॉल करते हैं तो बीच का जो टाइम होता है, ठीक है, उस चीज को कहा जाता है लेटेंसी। जब वो स्टार्टिंग में थोड़ी देर वेट करता है उसके बाद आपका कॉल कनेक्ट होता है तो लेटेंसी पीरियड काफी कम है, यानी कि आपकी कॉल्स काफी तेजी से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। सो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, इसीलिए आपका सही जवाब बनेगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओवर हियर। हेंस दिस इज योर करेक्ट आंसर ओवर हियर। ऑप्शन नंबर 3 विल बिकम योर करेक्ट आंसर। नाउ 5G के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको बताना चाहता हूं। बेसिकली चर्चा में इसलिए था बिकॉज पिछले साल, इनफैक्ट इस साल की शुरुआत की बात है, जनवरी 2021 की, एयरटेल बिकम्स इंडियाज फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी टू ऑपरेट द 5G नेटवर्क। तो एयरटेल बेसिकली पहली वो टेलीकॉम कंपनी बनी भारत के अंदर जिसने की 5G नेटवर्क को यूज करना स्टार्ट किया। 5G आपको बता चुका हूं वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती है और ये 4G LTE का जो आपका नेटवर्क था, ठीक है, 4G LTE नेटवर्क से नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल नेटवर्क को 5G कहा जाता है। ठीक है, आप यहां पर LTE की फुल फॉर्म मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। You can use that to tell me the full form of this particular word. 5G will provide the capacity and bandwidth as per the need of the user to accommodate technology such as the Internet of Things. तो आगे जाके हमारी लाइफ्स के अंदर इंटरनेट का जो इम्पोर्टेंस है और इंटरनेट का जो ऐसा मान लीजिए इंटरनेट हमारी लाइफ का एक काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने वाला है। वहां पर क्योंकि हर चीज में हमें इंटरनेट देखने को मिलेगा, इवन हमारे घर के अप्लायंसेस से लेकर उसके बाद हमारा पूरा का पूरा घर, जो आजकल स्मार्ट होम्स की बात चलती है, हमारी गाड़ियां ऑलरेडी स्मार्ट कार्स बन चुकी हैं, आपने देखी होगी कई सारी गाड़ियों में इंटरनेट आने लग चुका है। तो उन सब केसेस में 5G का इस्तेमाल काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से प्रूव हो सकता है, काफी अच्छे तरीके से 5G वहां पे हेल्प कर सकती है। एंड ऑब्वियसली 5G प्रोवाइड्स फास्टर डेटा स्पीड एंड अल्ट्रा लो लेटेंसी। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं आपके सामने पेश करने वाला हूं। ये देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो क्या है कि जो आपको डेटा ट्रांसफर की स्पीड मिलती है अप टू 10 Gbps डेटा रेट मिलता है। ठीक है, और अगर आप ये देखें तो इंप्रूवमेंट ओवर 4G एंड 4.5G क्या है, 10 to 100 टाइम्स की इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलती है। लेटेंसी इसमें 1 मिली सेकेंड की है। उसके बाद यहां पर अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे
तो अप टू 100 टाइम्स नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस पर यूनिट एरिया एज कंपेयर्ड विद 4G LTE, यानी कि एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में जो नंबर ऑफ डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग द 5G टेक्नोलॉजी वो भी काफी ज्यादा है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली आगे जाकर जो आपकी एनर्जी यूजेज होगी नेटवर्क की वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा कम हो रही है, जो कि एक काफी बड़ी एडवांटेज आपको ऑफर कर रहा है। तो ये कुछ प्रमुख चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है विद रिस्पेक्ट टू द लेटेस्ट 5G टेक्नोलॉजी। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, और ये थोड़ा सा मुश्किल भी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आराम से सुनिएगा। क्वांटम स्टेट इंटरफेरोग्राफी आपके सामने है दोस्तों। पीआईबी की ये खबर है। आरआरआई साइंटिस्ट, आरआरआई क्या चीज है? रमन रिसर्च ऑफ इंडिया, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बेसिकली ये एक काफी ज्यादा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जिसने की एक नया तरीका यहाँ पे ढूंढ निकाला है फॉर द क्वांटम स्टेट एस्टिमेशन विच कैन मेक क्रूशियल क्वांटम ऑपरेशंस सिंपलर। यानी कि कोई भी आपका जो मैटर है वो किस स्टेट में है, फिर भले वो एक नॉर्मल स्टेट है, फिर भले वो कोई क्वांटम स्टेट है, ये यहां पर पता लगा सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू कि वो एग्जैक्टली कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। आप ध्यान से सुनिएगा। साइंटिस्ट फ्रॉम द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट हैव फाउंड न्यू वे ऑफ इन्फरिंग द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। वो सिस्टम किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसकी स्टेट को पता लगाने का तरीका इन्होंने ढूंढ लिया है। फिर भले वो बोथ 2 डायमेंशनल क्यूबिट्स हों, द सिंपलेस्ट क्वांटम सिस्टम एज वेल एज हायर डायमेंशनल क्यूबिट्स। तो जैसे आपके बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, आपको सिंपल सी बात बताना चाहूंगा। जैसे कोई भी, अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस को बिलोंग करते हैं तो आपने सुना होगा कि बाइनरी सिस्टम में बेसिकली आपका जो पूरा डेटा होता है वो 0 और 1 के बीच में ही रहता है, यानी कि या 0 होगा या 1 होगा। लेकिन क्वांटम स्टेट में क्या होता है कि 0 और 1 के बीच में आने वाले जो इनफाइनाइट नंबर्स हैं वहां पर भी आपका क्वांटम स्टेट एग्जिस्ट करता है। तो ये पहली बात तो पता लगाना कि क्या आपका जो सिस्टम है वो नॉर्मल स्टेट में है या फिर क्वांटम स्टेट में है, वो वाला काम करेगा। उसके बाद अगर वो क्वांटम स्टेट में है तो भाई कौन सी क्वांटम स्टेट में है इस पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर, वो भी यहां पर पता लगाया जा सकता है यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया है? क्वांटम स्टेट इंटरफेरोग्राफी। इसको बहुत ही ध्यान से याद कर लो, क्वांटम स्टेट इंटरफेरोग्राफी जो चीज यहां पर मेंशन करी गई है। अब देखिए, क्यूबिट्स मैंने आपको बताया, बड़ी सिंपल सी बात है कि जो नॉर्मल बिट होता है उसकी 2 स्टेट्स होती हैं, 0 या 1। ठीक है, अ बिट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रांजिस्टर स्विच। ठीक है, या तो आप इसको ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे। ठीक है, ऑन करेंगे तो 1 मान लीजिए, ऑफ करेंगे तो 0 मान लीजिए। इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप अपने स्विच को बीच में तो नहीं ला सकते। लेकिन क्वांटम स्टेट में क्या होता है, आपके आ जाते हैं क्यूबिट्स, जो कि क्वांटम वर्जन है किसी बिट का। It has many more possible states. The states can be represented by a arrow pointing to a location on a sphere. The north pole is equivalent to 1 and the south pole is equivalent to 0. अब ध्यान से देखिए कि अगर नॉर्थ पोल 1 है और साउथ पोल 0 है तो बीच में आने वाली ये सारी की सारी जो आपकी स्टेट्स हैं ये बेसिकली बता रही हैं कि ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हैं जहां पर आपका क्यूबिट लाई कर सकता है। तो इमेजिन कीजिए कि 0 से 1 के बीच में कितने सारे वो छोटे छोटे नंबर्स हैं जहां पर आपके क्यूबिट्स लाई कर सकते हैं। अब ये पता लगाना किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए काफी मुश्किल टास्क था, जिसको कि अचीव किया है यहाँ पर हमारे आरआरआई के वैज्ञानिकों ने। क्यूबिट के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देना चाहता हूं। क्यूबिट बेसिकली इट इज अ 2 डायमेंशनल क्वांटम सिस्टम एंड रिक्वायर्स यूजुअली 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी डिटरमाइंड टुवर्ड्स स्टेट एस्टिमेशन। डोंट वरी अगर समझ नहीं आ रहा, इस टॉपिक के अंत तक आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। Scientists are experimenting with new ways to manipulate the quantum states so that they can be harnessed for computing, communication and metrology. दोस्तों आपको इतना मालूम होगा कि क्वांटम की जो टेक्नोलॉजी है, क्वांटम की जो आप कंप्यूटिंग की बात करते हैं, तो उसके थ्रू ऐसा माना जाता है कि आज की डेट में जो हमारे सामने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े डेटा सेट्स हैं, उनको हम लोग काफी आसान तरीके से समझ सकते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक इस पर्टिकुलर खोज में लगे हुए हैं कि हम किस तरीके से क्वांटम स्टेट्स को समझें सो दैट उनको हम आगे जाके अप्लाई कर सकें बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। और इसीलिए ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा यूजफुल मानी जा रही है। इस पर्टिकुलर चीज को, द डिटर्मिनेशन ऑफ एन अननोन क्वांटम स्टेट इज यूजुअली डन बाय अ मेथड जिसका नाम होता है क्वांटम स्टेट टोमोग्राफी। ठीक है, इसका नाम है क्वांटम स्टेट टोमोग्राफी। दोनों चीजें काफी अलग अलग हैं जो मैंने आपको बताई, क्वांटम स्टेट इंटरफेरोग्राफी एंड द क्वांटम स्टेट टोमोग्राफी। इंटरफेरोग्राफी बेसिकली उसको कहा जा रहा है, यहां पर उसको कहा जा रहा है कि ये एक इंटरफेरेंस पैटर्न जिसकी मदद से ये लोग उसकी स्टेट को पता लगा पा रहे हैं, लेकिन उस पूरे के पूरे मेथड को क्वांटम स्टेट टोमोग्राफी कहा जा रहा है। तो दिस इज मेयरली एन इंटरफेरेंस पैटर्न एंड दिस ओवर हियर इज द प्रोसेस जिसको कि आप लोग टोमोग्राफी कह रहे हैं। नाउ इसको भी ध्यान से सुनिए।
नॉर्मली क्या होता है कि कभी कभार सिनेरियोज में वेयर द डायमेंशंस आर वेरी लार्ज, द ऑपरेशंस नीडेड टू परफॉर्म द टोमोग्राफी इंक्रीज क्वाड्रेटिकली, द एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स ऑफन नीड टू बी चेंज मेनी टाइम्स, दस मेकिंग द प्रोसेस वेरी कम्बरसम। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं अगेन, जैसे मान लीजिए कि 0 और 1 की हम बात कर रहे थे, बीच में आपकी कई सारी चीजें आ रही थी। मान लीजिए कि आपकी जो बीच वाली डायमेंशंस आ रही हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं, वो इतनी ज्यादा डायमेंशंस आ रही हैं कि आपको मल्टीपल यहाँ पर ऑपरेशंस लगाने पड़ रहे हैं, बार बार उस ऑपरेशन के आपको सेटिंग्स चेंज करनी पड़ रही हैं, ये पता लगवाने के लिए कि एग्जैक्टली आपका क्यूबिट कहाँ पे लाई करता है। उस केस में जब आपको ये बार बार चेंज करना पड़ता था तो प्रोसेस काफी ज्यादा कम्बरसम बन जाता था, इट यूज्ड टू बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन आरआरआई की टीम ने यह शो किया है कि विदाउट चेंजिंग एनी सेटिंग्स इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इट इज पॉसिबल टू इन्फर द अननोन क्वांटम स्टेट ऑफ अ हायर डायमेंशनल सिस्टम ऑल्सो। यानी कि भले कितना ही मुश्किल क्यूबिट क्यों ना हो, आप फिर भी उसकी क्वांटम स्टेट को पता लगवा सकते हैं। ये वाली चीज का डेमोन्स्ट्रेशन आरआरआई की टीम के द्वारा किया गया है, हमारे लिए इतना ही रेलिवेंट है। अब ये वो कैसे करते हैं वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। ये वाली जो आपकी इंटरफेरेंस पैटर्न है, क्वांटम स्टेट इंटरफेरोग्राफी, इट कैन हेल्प मेक सच मैनिपुलेशन सिंपलर सो दैट सेवरल क्रूशियल ऑपरेशंस इन द क्वांटम टेक्नोलॉजीज बिकम लेस कम्बरसम। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी क्वांटम कंप्यूटिंग की फील्ड में, क्वांटम टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इसीलिए हमारे लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट बन जाती है। इसमें इन्होंने बेसिकली 2 इंटरफेरोमीटर्स का इस्तेमाल किया है फ्रॉम विच मेनी इंटरफेरोग्राम्स कैन बी ऑब्टेन्ड। एक तरीके से ऐसा मान लीजिए इट इज लाइक अ ब्लैक बॉक्स अप्रोच। ठीक है, ब्लैक बॉक्स में क्या होता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि एग्जैक्टली यहां पर अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, आपने ब्लैक बॉक्स का नाम सुना होगा, कि एग्जैक्टली इसमें चल क्या रहा था उस टाइम पर, है ना। तो ये आपकी ब्लैक बॉक्स अप्रोच है टू क्वांटम स्टेट एस्टिमेशन बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ द फोटोन एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन, जिसकी मदद से आप आगे जाके उसकी क्वांटम स्टेट को एस्टिमेट लगा सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है आई नो, बट आपके लिए जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट क्या है, केवल ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है कि क्यूबिट क्या होता है, उसके बाद ये क्वांटम स्टेट इंटरफेरोग्राफी क्या है, क्वांटम स्टेट टोमोग्राफी क्या है। मेनली आपका सवाल यहीं से आएगा, तो ये आपको मैंने केवल थोड़ी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए इतनी सारी चीजों को यहाँ पे ऐड ऑन किया है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। मूविंग फर्दर, जाते जाते मैं आपको कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहता हूं जहां पर से ज्यादा सवाल आने के चांसेस बन जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें आईटी और कंप्यूटर्स के क्षेत्र से ही संबंध रखती हैं। नंबर 1, ब्लैक रॉक एंड्रॉयड मालवेयर पिछले साल बहुत ज्यादा सुर्खियों में था एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं इसको मार्क करना चाहूं तो आई वुड बी मार्किंग इट विद 5 स्टार्स। इट इज सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये एक नया मालवेयर है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकता है, लाइक द पासवर्ड्स एंड द क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, और कई सारी जो आपकी वेबसाइट्स हैं, अमेजॉन, फेसबुक, जीमेल, इन सभी जगहों से इसने कई सारे लोगों की इंफॉर्मेशन को स्टील किया है। मालवेयर क्या होता है? बेसिकली मालवेयर एक बहुत ही बड़ा नाम है, एक बहुत ही बड़ी कैटेगरी होती है जिसमें कि तरह तरह की चीजें आती हैं, विच इंक्लूड्स योर वायरसेस ऑल्सो, विच इंक्लूड्स योर रैंसमवेयर एंड योर स्पाईवेयर। तो आपको बताना चाहूंगा रैंसमवेयर को लेकर यूपीएससी ऑलरेडी सवाल पूछ चुकी है, इसीलिए इसको लेकर भी सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड टॉपिक ऑफ डिजीबॉक्स। आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा दोस्तों ऑफ समथिंग कॉल्ड एज ड्रॉपबॉक्स। ठीक है, ड्रॉपबॉक्स में क्या होता है कि अगर आप अपनी फाइल्स को एक पर्टिकुलर लैपटॉप में या फिर एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में अपलोड कर देते हैं तो उसको आप अक्रॉस डिवाइसेस बेसिकली यूज कर सकते हैं क्योंकि वो सिंक हो जाती हैं। सिमिलरली डिजीबॉक्स इंडिया की खुद की इन्वेंशन है। इट इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल एसेट मैनेजमेंट, इंटरेस्टिंगली लॉन्च्ड बाय द वेरी ओन नीति आयोग। तो ये आपका बहुत ही आसान और सिक्योर वे है टू स्टोर ऑल द फाइल्स इन वन सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। जो लोग आईटी को बिलोंग करते हैं वो लोग जानते होंगे कि इस पर्टिकुलर चीज को कहा जाता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसको सास कहा जाता है। ये एक डिजिटल फाइल स्टोरेज का प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो गूगल ड्राइव हुआ, ड्रॉपबॉक्स हुआ, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हुआ, उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प बनाया गया है। बेसिकली आत्मनिर्भर भारत का आपका जो एजेंडा है उसको प्रमोट करने के लिए इस चीज को यहां पर बनाया गया है। इसमें अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो आपको 20 GB तक की जो स्टोरेज स्पेस है वो फ्री मिलती है, जो कि मैं समझता हूं इतनी गूगल ड्राइव में नहीं मिलती, ड्रॉपबॉक्स में और भी कम मिलती है, जो कि काफी बड़े बड़े पेड प्लेटफॉर्म्स हैं और कोई भी इनमें से इंडिया बेस्ड नहीं है। ये आपका डिजीबॉक्स जो है ये इंडिया बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया गया है। प्रोजेक्ट लून ऑलरेडी यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके सामने पेश कर रहा हूं। प्रोजेक्ट लून क्या चीज है?
बेसिकली ये गूगल का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट गूगल की एक सब्सिडरी के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका मकसद क्या है कि इंडिया में जितने भी रिमोट इलाके हैं वहां पर किस तरीके से हम लोग इंटरनेट की कनेक्टिविटी को ला सकते हैं। जो भी आपके ग्रामीण इलाके हैं, जो भी आपके पिछड़े हुए इलाके हैं, वहां पर हम स्ट्रैटोस्फेरिक बैलून्स की मदद से, यानी कि हमारा जो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर का लेयर होता है स्ट्रैटोस्फेयर, वहां पर हम लोग बड़े बड़े बैलून्स को डिप्लॉय करने वाले हैं, जो कि इन सभी एरियाज में आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा देंगे। यहां पर इन पर्टिकुलर बैलून्स की खासियत ये होगी कि ये जो है हीलियम फिल्ड बैलून्स होने वाले हैं और इनका जो एल्टीट्यूड होने वाला है ये 20 किलोमीटर के ऊपर होने वाला है। यानी कि ऐसा एरिया जहां पर एयरप्लेन्स फ्लाई नहीं करते, एयरप्लेन्स जहां पे फ्लाई करते हैं उसके जस्ट ऊपर आपके ये वाले बैलून्स को डिप्लॉय किया जाएगा। तो ये जो आपके बैलून्स हैं, दे कैन एक्ट एज द सेल टावर्स टू रिसीव एंड टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स, जो कि आगे जाके आपके रिमोट एरियाज में हेल्प कर सकते हैं। रिसेंटली सुर्खियों में इसलिए था बिकॉज लून ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है फॉर द लॉन्गेस्ट स्ट्रैटोस्फेरिक फ्लाइट बाय स्टेइंग इन द एयर फॉर 312 डेज। इसके बाद यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेसिकली यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्होंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है अंडर दिस पर्टिकुलर थिंग। ये क्या चीज है? इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फोरम। तो दोनों जो कंट्रीज हैं, दोनों जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, इन्होंने मिलकर एक साइंस एंड टेक के लिए एक मंच तैयार किया हुआ है। उसी के चलते इन्होंने इस पर्टिकुलर चीज को लॉन्च किया है। ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है टू डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस एंड बैरियर्स फॉर द बायलैटरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस R&D कोलैबोरेशन। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बेसिकली बड़ी बात यह है कि इंडिया ने यूएस के साथ कोलैबोरेट कर लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, जहां से आपके सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, दैट इज दिस पर्टिकुलर थिंग, न्यू इनिशिएटिव्स बाय नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज निक्सी। अगर आपने नहीं सुना हुआ है तो आज सुन लो। निक्सी की फुल फॉर्म क्या है? निक्सी की फुल फॉर्म है ये, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और आपको मुझे बताना भी है कि निक्सी की रजिस्ट्रेशन किस तरीके से हुई है इन द कमेंट सेक्शन की। ये किस तरह की फर्म है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, सोसाइटी है, या कंपनीज एक्ट के अंतर्गत हुई है, वगैरह वगैरह। नाउ इसके द्वारा 3 नई पहलें ली गई हैं। सबसे पहली पहल जो ली गई है वो क्या है? IPv6 एक्सपर्ट पैनल, जिसको कि IP गुरु भी कहा जा रहा है। नंबर दूसरी पहल इसमें क्या ली गई है? निक्सी की अकेडमी लॉन्च करी गई है। और नंबर तीसरी पहल ली गई है, निक्सी IP इंडेक्स भी शुरू किया गया है। IPv6 एक्सपर्ट पैनल क्या चीज है? इट्स अ जॉइंट एफर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन MeitY एंड द कम्युनिटी टू प्रमोट द अडॉप्शन ऑफ IPv6। आपको मालूम होगा जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है इसके कई सारे वर्जन्स होते हैं। इंडिया में मोस्टली आपका जो IP है वो V4 चलता है, लेकिन अब यहाँ पर IPv6 की अडॉप्शन को प्रमोट करने के लिए ये वाला एक्सपर्ट पैनल बनाया गया है। अगर निक्सी एकेडमी की बात करें तो बेसिकली ये इसीलिए बनाई गई है सो दैट जागरूकता फैलाई जा सके, साक्षरता फैलाई जा सके, टू एजुकेट टेक्निकल नॉन टेक्निकल पीपल इन इंडिया टू लर्न एंड रीलर्न टेक्नोलॉजी सच एज IPv6। निक्सी IP इंडेक्स बेसिकली एक पोर्टल बनाया गया है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए टू शो द IPv6 अडॉप्शन रेट इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, कि कितना ज्यादा इंडिया में IPv6 को लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है। देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज संदेश। अगर आपने सुना होगा, पिछले साल बहुत ज्यादा सुर्खियों में था अगेन, जब हमने कई सारी चाइनीज ऐप्स को बैन किया था। ये एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका फेसबुक मैसेंजर होता है, जैसे आपका जीमेल का हैंगआउट होता है, उस तरह का ये इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जैसे आपका व्हाट्सएप है सिंपल भाषा में कहें तो, है ना। तो ये जो चीज है ये बनाई गई है NIC के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इंटरेस्टिंगली ये पहले केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपन थी, लेकिन अब इसको कॉमन पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया गया है। एक और यहाँ पर रैंसमवेयर सुर्खियों में था, जो कि काफी सारे बिजनेस ईमेल सर्वर्स को अटैक कर रहा था, जिसका नाम था डियर क्राई। तो इट इज अ न्यू फैमिली ऑफ रैंसमवेयर्स जिसको कि डिटेक्ट किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इसका प्लीज नाम ध्यान रखिए। सिंपल सा सवाल आएगा, डियर क्राई क्या चीज है, आपको बताना है कि ये रैंसमवेयर है। नेक्स्ट, एल साल्वाडोर एक पहली ऐसी कंट्री बनी दुनिया में जिन्होंने बिटकॉइन को अप्रूव किया एज अ लीगल टेंडर, यानी कि बिटकॉइन को अब ये इस्तेमाल करने वाले हैं अपनी कंट्रीज में एज अ लीगल टेंडर। जैसे हमारे इंडिया में रुपी है, वैसे ही ये बिटकॉइन को यूज करने वाले हैं एल साल्वाडोर की कंट्री। एल साल्वाडोर हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ग्रांट लीगल टेंडर स्टेटस टू बिटकॉइन। बिटकॉइन इज अ डिजिटल और वर्चुअल करेंसी जिसको कि 2009 में बनाया गया था दोस्तों। और ये आपको मालूम होगा, बिटकॉइन बेसिकली एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है, और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के पूरे आइडिया की पहली इंप्लीमेंटेशन है जो कि आपको देखने को मिल रही है, राइट। बिटकॉइन को अगर आपको क्रिएट करना है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कहा जाता है माइनिंग एंड देन मॉनिटर्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो कोई ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान बिटकॉइन को क्रिएट कर सकता है। माइनिंग के लिए आपको काफी ज्यादा यहाँ पे कोडिंग वगैरह करनी पड़ती है, तब जाके आप बिटकॉइन को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स।
इंडिया की रैंकिंग दोस्तों 10वीं आई है इन द GCI 2020 और अच्छी बात यह है कि इसमें हम चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं और पाकिस्तान को तो ऑब्वियसली पीछे छोड़ ही चुके हैं। GCI इज रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन और ये जो ITU है ये बेसिकली UN की एजेंसी है फॉर ICT। तो ये एक अच्छा इंडेक्स है जहां पर इंडिया की रैंकिंग चाइना और पाकिस्तान दोनों से ऊपर देखने को हमें मिली है। तो ये सब चीजें थी जो कि हमने आपके साथ डिस्कस करनी थी इन द एरिया ऑफ IT एंड कंप्यूटर्स। पहले भी कुछ चीजें डिस्कस करी गई हैं, अब ये टॉपिक आपका कंप्लीटली खत्म हो चुका है। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवा दूं कि अगर आप लोग अनअकैडमी से पढ़ना चाहते हैं, UPSC या फिर IAS की सब्सक्रिप्शन आप लोग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो याद रखिए कॉम्बो के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं 15 सितंबर से। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको कई सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मिल सकते हैं, इंक्लूडिंग माई गाइडेंस, इंक्लूडिंग डिस्काउंट्स, इंक्लूडिंग माई पर्सनल गाइडेंस रिगार्डिंग आंसर राइटिंग वगैरह वगैरह। ऑल्सो कई सारे बैचेस हैं जो कि शुरू हो चुके हैं 8 सितंबर को, एंड मेरे द्वारा भी आपको ये सारे के सारे बैचेस अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। Remember to enroll in the combat using my code UPSC to get the Unacademy subscription for free of cost. Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.